Hello everyone, welcome for the offline session of class 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलैटरल्स। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो प्रोवाइड किया है ये पैरेललोग्राम है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, और बोल दिया गया है कि पी और क्यू जो है ये मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो डायग्राम है ए पी सी क्यू ये भी पैरेललोग्राम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क। ओके सो जहां से जो कुछ भी दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रोवाइड किया गया है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। सो देयरफॉर सेग AB is parallel to seg CD। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में हमने बोला कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो ऑब्वियसली पैरेलल ही होती है। ठीक है, और अगर AB और CD पैरेलल है दैट इज, मैं बोल सकता हूं दैट इज सेग AP इज पैरेलल टू सेग CQ। देखो AP, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाला जो बचा हुआ है ना ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है, AP और CQ। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि AP CQ जो है, AP और CQ जो है ये अपोजिट साइड्स है। ओके सो सेग AP इज पैरेलल टू सेग CQ। ओके, हाँ अब ये हमने कैसे लाया, तो देखो पूरा ए बी अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट तो पैरेलल होगा ही ना, एक पर्टिकुलर पार्ट तो पैरेलल होगा ही। ओके, तो अब ये रीजन डिफाइन करना है, तो रीजन कैसे डिफाइन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीननेस यहां अप्लाई करना होगा हमको। तो ए डैश पी डैश बी एंड सी डैश क्यू डैश, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो सेग ए बी इज इक्वल टू सेग सी डी। अब ये क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहां पे बोल दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए तो ये अपोजिट साइड्स है, कॉन्ग्रुएंट है, मान लिया। एक्चुअली मानने की जरूरत नहीं है, गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस इट। चलिए ऑल्सो अब जरा देखिए कि हमको प्रोवाइड किया है कि ये जो पॉइंट्स है भाई P ये मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AP इज हाफ ऑफ AB। देखो हम यहां स्टेटमेंट ले सकते हैं ऑल्सो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CQ इज हाफ ऑफ CD। वाई, गिवन है बिकॉज P इज मिड पॉइंट of AB and Q is midpoint of CD। अभी मिड पॉइंट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर ये कोई सेगमेंट है ए बी और P एग्जैक्टली बीच में है, तो बीच में होने का मतलब क्या है, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि P ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेग AP और PB का जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, और इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम बोलते हैं कि P मिड पॉइंट है तो AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो ये पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर और ये पार्ट भी हो गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब AP AB का आधा है या PB AB का आधा है, राइट। तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि AP इज हाफ ऑफ AB, इन अ सेम वे CQ इज हाफ ऑफ AD CD। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट, अब यहां पे अब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। हाँ, इस कंबाइन इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, सो फ्रॉम 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूं, जरा देख लो, ए बी इज हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी, सॉरी, ए बी और सी डी इक्वल है, और हाफ ए बी, तो ऑब्वियस है कि हाफ ए बी और हाफ सी डी भी इक्वल होंगे। फ्रॉम 2 एंड 3, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, देयरफॉर, और हाफ ए बी हाफ सी डी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सेग ए पी इक्वल टू सेग सी क्यू। देख लो, हाफ ए बी और हाफ सी डी इक्वल है, तो हाफ ए बी का वैल्यू ए पी और हाफ सी डी का वैल्यू सी क्यू, तो कॉन्ग्रुएंट है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब जरा देखो, इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है भाई हमको? हमको प्रूव करना है एपीसीक्यू। इन क्वाड्रिलैटरल एपीसीक्यू, इन क्वाड्रिलैटरल एपीसीक्यू, seg AP parallel to seg CQ and seg AP is congruent to seg, not CD, CQ। ठीक है, CQ, AP पैरेलल भी है CQ को और AP कॉन्ग्रुएंट भी है CQ को। और अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर, अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में, अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर वही साइड कॉन्ग्रुएंट और वही साइड पैरेलल है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल, देन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर इन अ क्वाड्रिलैटरल, या फिर अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं अ क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral is a parallelogram if a of pair of opposite side is parallel as well as congruent. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is parallel as well as congruent. और अब क्या हो जाएगा, therefore quadrilateral APCQ, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram। देख लीजिए, ये प्रूव करना था आपको। अगर अब लेना है स्क्रीनशॉट, तो फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट। ओके, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये काफी एलोंगेटेड है, तो ये लगभग 25-30 मिनट का स्पेशल अकेला क्वेश्चन है, तो इसको हम अलग सेशन में लेंगे। और अभी हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, मतलब हमको 5.2 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तो ऑलरेडी सिलेबस में से निकल चुका है कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, और क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हमको लेना पड़ेगा ये पूरी तरह से। तो अभी हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको बोला गया है कि प्रूव कर दीजिए कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। प्रूव कर दीजिए कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल का डायग्राम निकाल लेते हैं। G1 एक्सेट्रा 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 सारी चीजें हम बोल देंगे। ओके, तो मान लीजिए कि ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है। गिवन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये गिवन है।
उसके बाद टू प्रूव करना है हमको कि क्वाड्रिलैटरल ABCD ये पैरेललोग्राम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। अब गिवन है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है मतलब हर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। इफ इट इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री रहेगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे एक्चुअली यहाँ 90 डिग्री यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डेफिनेशन आ गया। उसके बाद रीजन लिख दो बाय डेफिनेशन या फिर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। उसके बाद अब जरा देख लो कि अगर हर एंगल 90 डिग्री का है मतलब सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C और साथ में एंगल B एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। ठीक है, रीजन बोल दो ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब अगर एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D मतलब अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों क्यों पैरेललोग्राम, कैसे प्रूव हुआ भाई, तो यहां पे मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल is a parallelogram if opposite angles are congruent। देख लो 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, कितना लिखना पड़ रहा है इस 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, एज गुड एज नथिंग। ठीक है, तो ABCD बन गया हमारा पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, और जिस क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई वो होता है पैरेललोग्राम। एंड दैट्स इट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हम ऑफलाइन सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो बहुत जल्दी ऑफलाइन सेशन फिनिश हो गया। अब रीजन मैंने बता दिया है क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन हमको जो लेना है ये काफी एलोंगेटेड है और ये स्पेशल एक ही क्वेश्चन हमको लेना पड़ेगा और इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लाइव सेशन में लेंगे और यहाँ पे इस ऑफलाइन सेशन में मैं यहाँ पे सेशन को करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।